नमस्कार। सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती 2025 को लेकर। वैकेंसी है एंटिसिपेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हो। 10वीं 12वीं डिप्लोमा जिन्होंने भी किया वो अप्लाई कर सकेंगे। जो लास्ट डेट है 27 जनवरी 2025। जो एप्लीकेशन फ़ी है 550 रुपये। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो 3 स्टेप में पूरा करेंगे। स्टेप नंबर 1 में नोटिफिकेशन ओवरव्यू जो कि ज़रूरी है, उसके स्टेप नंबर 2 में नोटिफिकेशन डाउनलोड, और स्टेप नंबर 3 में हाउ टू अप्लाई, यानी कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप में एक एक करके आपको बताऊंगा, आपको स्टेप फॉलो करना होगा। वीडियो के साथ बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन IAF अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज और ऑनलाइन फॉर्म। IAF अग्निवीर वायु भर्ती, नंबर ऑफ वैकेंसी एंटिसिपेटेड अभी कहा नहीं गया, 100, 200, 300, 400, 500 हो सकता है। और एग्ज़ाम डेट आपका 22 मार्च 2025 ऑनवर्ड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट, कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1 जनवरी 2005 एंड 1 जुलाई 2008 बोथ डेट इंक्लूसिव आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आपका 17 साल से लेकर 19 साल का होना चाहिए। आप अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरी ईयर कस्टमाइज पैकेज। फर्स्ट ईयर में आपका मंथली सैलरी 30,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे। अप्रोक्सीमेटली 10.04 लाख एज सेवानिधि पैकेज, यानी कि 10 लाख रुपये आपको लमसम अमाउंट। यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिक +2 इंटरमीडिएट +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम ए एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड एज COBSC मेंबर्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि जो भी आपका एग्रीगेटेड मार्क्स है वो 50% होना चाहिए, और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें सिंगल सब्जेक्ट में 50% होना ज़रूरी है। दूसरा, पास 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क्स एग्रीगेटेड एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर भी सेम है, एग्रीगेटेड 50% और सिंगल इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, और पास 2 years वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विच Physics and Math from State Educational Board Council which are listed in COBSC with 50% marks in aggregate and 50% marks in English, यानी कि जो भी आपका मार्क्स रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट वाइज, आपका एग्रीगेटेड तो 50% ही है, लेकिन इंग्लिश में सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस को छोड़ के, PCM छोड़ के, पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट अप्रूव बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड एज COBSC मेंबर विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ पर भी सेम है, अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट हो तो आपका भी एग्रीगेट मार्क्स 50% होना ज़रूरी है, और जो इंग्लिश है उसमें भी 50% होना ज़रूरी है। पास 2 years vocational course from educational board listed as COBSC members with 50% marks and aggregated and 50% marks in English, सेम यहाँ पर भी। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट भी है आपका, एजुकेशन आपने लिया है, उसमें भी 50% आपका एग्रीगेटेड और 50% इन इंग्लिश होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा? सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि 5 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम सिलेबस, सोशल साइंस सब्जेक्ट में क्या रहेगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट में क्या रहेगा, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितना मार्क्स का होगा, मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आपने पढ़ना है, उसके बाद आप प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर कर पाओगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो।
यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगा, एग्ज़ाम फ़ी, पेमेंट मेथड 550 प्लस जीएसटी। उसके बाद जो पेमेंट मेथड है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट गेटवे। हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई कर सकोगे यहाँ पर दिया है। एलिजिबल कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय अग्निपथ बायो ऑफिशियल वेबसाइट agnipathbio.cdac.in में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप जैसे अप्लाई करोगे उसमें आपका क्लास 10 का और मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट मार्क्स सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन का जो भी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सर्टिफिकेशन, कलर फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर्स, कैंडिडेट पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर इमेज, यानी कि यहाँ पर आपका पेरेंट का सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी 2025। यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट लिंक्स, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई लिंक। तो दोस्तों हम चेक करते हैं नोटिफिकेशन। जैसे हम नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके जीमेल में डाउनलोड हो जाएगा। ये 3 पेज का है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है उसमें आपको डिटेल में जो भी नोटिफिकेशन रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी मैटर है वो आपको डिटेल में यहाँ पर दिया गया होता है, आपको पढ़ना ज़रूरी रहेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये इंडियन एयरफोर्स का जो भी रिक्रूटमेंट वेब पोर्टल है वो है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट लॉगिन, गैलेंट्री अवार्ड और अनाउंसमेंट। तो हमें कैंडिडेट लॉगिन पर जाना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 लॉगिन, उसका पासवर्ड कैप्चा भरने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो और आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें रीडायरेक्टेड हो जाओगे। लेकिन आप नए हो तो आपको रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टर का एक बटन है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पॉपअप, रजिस्टर फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026, रजिस्टर विथ डिजी लॉकर, क्रिएट एन अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर, और यहाँ पर रजिस्टर। तो हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपको किसी से भी डिजी लॉकर में जाकर भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर रजिस्टर पर नॉर्मल रजिस्टर पर जाकर आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्रिएट एन अकाउंट, नोट द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो कैंडिडेट अनमैरिड होना ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। यहाँ पर आप कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद वे डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, आपको कहाँ से मिला। अगर आपको किसी ने बताया ठीक है, आपको पेपर में मिला ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी है आप भर सकते हो। उसके बाद कैप्चा भरने के बाद जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वैलिड आईडी, एप्लीकेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो लेकर आपको लॉगिन पर जाना होगा। जैसे लॉगिन करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में रीडायरेक्टेड हो जाओगे। फिर आपको तसल्ली से एप्लीकेशन भरना होगा। आपका 10वीं का जो मेन 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसको देखकर भरना होता है, क्योंकि जो नाम है, आपका गार्जियन नेम है, आपका पेरेंट्स नेम जो भी है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है आपको सही से भरना होता है। उसके बाद जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भी आपको सही से भरना होगा, ताकि बाद में जाकर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस टाइम आपको मुश्किल ना हो। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर आपको सबसे पहले तो बेसिक इन्फो, उसके बाद आपका एजुकेशनल इन्फो, उसके बाद आपका स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट, और लास्ट में जाकर सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब और
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।